Assalamu students, I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13 तो ऑनवर्ड मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज है बेटा 6.7 चैप्टर 6 है, ठीक है, और इंटीग्रेशन का सेकेंड ईयर मैथ सिंटैक्स बोर्ड नहीं मैथ है। हाँ तो स्टूडेंट्स ये टोटल पूरी एक्सरसाइज जो थी वो एरिया अंडर द कर्व थी, कर्व है, ठीक है। तो इसमें बेटा नंबर ये आखिरी 3 ही क्वेश्चन रह गए थे, तो इसी को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो ये चीज़ डिफरेंट भी कर सकता है स्लो इसके अंदर, ठीक है। ये लिमिट दे रखी है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। तो पहली a होती दूसरी b। तो सिंपल बेटा इसका निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। पहले तो इसमें से y को हम आइसोलेट करते हैं, y को अकेला करते हैं। तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो फिर बेटा ये करेंगे तो इसका 4 एलसीएम ले लें, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जिसके नीचे एलसीएम होता है उसका न्यूमिनेटर ऊपर वाला हिस्सा एस्टेज आ जाता है। फिर बेटा वही 9 उधर भेज देता हूँ, तो 9 और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अपॉन 4 की बजाय यहाँ 4 लिख दें, ठीक है ना, बोथ आर द सेम थिंग्स। ले बेटा y चाहिए तो y के लिए इसको स्क्वायर रूट कर देता हूं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका रूट ले लगाना जो है वो जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा 3/2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में, तो 4 की बजाय आप 2 लगा दें, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ताकि फार्मूले में लगाया जा सके। इसको हमने इंटीग्रेट करना है उस सूरत हाल के लिए। अब बेटा फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी ये 13 है, 14 15 मैंने एडवांस में लिख लिए हैं, फिर बाद में ना। अब बेटा ये फार्मूला लगाते हैं एरिया y और इंटीग्रल a टू b और dx, और ये बेटा y 3/2 इसको बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रल a टू b मुराद सॉरी ये पहले बेटा लिमिट पहले वाली वो a होती है, तो ये -1 to 1 और y की वैल्यू ये, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये चीज़ आ गई a की। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं और इसका, ठीक है, ये इसी को कंटिन्यू है, 14 बाद में होगा। ले अब क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर बेटा इसको इंटीग्रेट करूंगा तो फार्मूला है इसका वो लगा रहा हूं कि जैसा कि एस या बिकॉज ये है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अपॉन 2 माइनस सॉरी प्लस, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ये है फार्मूला। इस फार्मूले के हिसाब से अब हमने इसको लगाते हैं, तो देयरफॉर एरिया जो है हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 3/2 तो बिल्कुल बाहर है, तो बाकी पर फार्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह बेटा सॉरी x तो ठीक है, a की जगह क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर है, तो जहाँ a स्क्वायर है वहाँ 2 लगेगा, तो ये x और ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर की जगह 4, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 और साइन इनवर्स x अपॉन a मीन 2, और उसके बाद उसकी लिमिट आ जाएगी। अच्छा तो लिमिट ऐसी से कि अलग कर दे, उसकी अलग कर दे, -1 to 1 और -1 to 1। इसमें c नहीं होता, ठीक है, जहाँ लिमिट हो वहाँ प्लस c लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि फंक्शन वहाँ पर एंड हो गया है। ले स्टूडेंट्स अब इसमें बेटा लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये 3/2 बेटा पूरे का ही है, तो इसको इंटीग्रेट, ठीक है, जस्ट फार्मूले का हवाला देना कि इंटीग्रल -1 to 1 जो होगा वो ये चीज़ बन जाएगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लिखेंगे, तो इसका पहले हवाला दे दिया, ठीक है। यहाँ लिख दें देयरफॉर या सिंस। ले बेटा अब x की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं माइनस फिर नीचे वाली, तो ये बेटा 1 हो गया x की जगह, और 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा अपॉन 2 माइनस, इसी में फिर x की जगह -1 और 4 माइनस 1 का स्क्वायर
ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। ये पहले वाला हिस्सा पूरा हुआ। तो अब क्या आगे बढ़ते हैं, माइनस, इसको बेटा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 हो जाएगा, सॉरी +2। तो साइन इनवर्स, पहले ऊपर वाली वैल्यू 1/2 और साथ ही साइन इनवर्स, सॉरी, फिर साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये इनवर्स का -1 और ये 1 -1 वैसे आ गया। लिमिट अप्लाई हो गई, ले बेटा, तो और लास्ट में भी लार्ज ब्रैकेट, तो 3/2, तो ये 1 सेम रहेगा, 4 - 1 3 माइनस, ये बेटा माइनस रहेगा, ये भी -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 - 1, तो ये 3 ही आएगा, +2, और इसका बेटा साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो इसकी वैल्यू दोबारा सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा, √3/2, ये माइनस माइनस प्लस √3/2 +2, और ये साइन इनवर्स 1/2, वैसे साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होता है, या π/6 में लिखेंगे फिलहाल तो, कि रेडियन में चल रहा है, और वो बेटा -π/6। ठीक है, ये वाला साइन इनवर्स 1/2 है तो π/6, साइन इनवर्स -1/2 है तो -π/6 हो जाएगा, क्योंकि साइन -θ = -sin θ। तो ये एक स्टेप बचा लूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में आप चाहे तो इसको लिख दें, ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटा इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो 3/2 ये सब का ही है, तो ये होगा 2√3/2। एलसीएम लेने के बाद 2 एलसीएम लेंगे, √3 2 √3, और सॉरी ये माइनस, ले बेटा ये 2, इसका भी एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि उसका माइनस वाला वहाँ काम हो चुका 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2π/6। तो इसको इससे सिंप्लीफाई कर लें, जैसे एक ही बात है, ये तो इससे गया, तो आपके फाइनली हमारे पास ये चीज़ आके बची बेटा √3 और प्लस ये 2π/3, तो 2π को हम इधर भेज देते हैं, जैसा कि आगे बेटा ये √3/2 और √3 + 2√3, √3 हो जाएगा /3, इसका हम एलसीएम ले लिया 3, तो जिसके नीचे कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई हो गया, और इसका सेम आ गया। तो अब सॉरी इससे नहीं, सॉरी ये नहीं, ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब लिखे बेटा कैलकुलेटर में 3√3 + 2√3, तो सॉरी ये 5√3 हो जाएगा, वैसे भी प्लस हो जाएगा, तो /2। हाँ जी, करके कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 5.74। हाँ भाई, तो ये बेटा कैलकुलेट करने के बाद 5.74, ठीक है ना, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये था हमारे पास नंबर 13, थोड़ा सा लेंथी हो गया, क्यों कि पहले इसमें से ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई कि वाई को हमने आइसोलेट करना था, वाई को सिंपल करना था, ताकि फार्मूले के हिसाब से उसको पुट किया जा सके। तो ये था बेटा 13, ठीक है, ये सारा 13 है, और ये अब हमने इसको ख़त्म कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो की फॉर्म में लेक्चर है, जितनी दफ़ा चाहें आप सुन सकते हैं उसको। फिर भी अगर कोई किसी चीज़ के अंदर बेटा अगर आपको फिर भी मसला हो, तो ये दे रखा है, सेल नंबर है आपके पास, ठीक है, वीडियो पे, तो आप वो भी दे सकते हैं, उससे पूछ भी सकते हैं मजीद हमसे। ले बेटा नंबर 14 पे आ गया। अब y² = 2x + 5। जी स्टूडेंट, तो अब इसमें भी बेटा सिंपल पहले y को करना होगा, क्योंकि पिछले जो भी क्वेश्चन थे उनमें y² कम ही था, तो y = 2x + 5 रूट, या y = 2x + 5 की पावर 1/2, ये लिख दिया। अब मैं एरिया का फार्मूला लगा देता हूं। नाउ एरिया = इंटीग्रल a to b y dx, तो फार्मूला लिखना जरूरी है। a to b मीन के पहले वाला 1 से -1, ओ सॉरी 1 से 2, हाँ बेटा, तो ये चीज आ गई। अब के आगे स्टूडेंट्स
हमारे पास जो हुआ है वो है बेटा वाई स्क्वायर, सॉरी वाई और डी एक्स। वाई की वैल्यू रख लेते हैं 2 + √5 की पावर 1/2 dx। ठीक है, तो पहले वाला a होता है, ठीक है, ये कॉमे के बाद लगाया हुआ है तो ये b होता है। तो a 1 से 2 तक लगा दिया मैंने। अब सिंपल हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए इसके दो वे हैं। एक तो वे है कि अगर मैं इसको लेट कर लूँ तो सूरत हाल के लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि जिसमें लिमिट्स दी होती है उसमें लेट करें तो फिर लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा आई थिंक स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, मुश्किल भी हो सकता है। तो लिहाजा मैं दूसरा तरीका इसका शॉर्टकट वाला करता हूँ कि ये फंक्शन है और साथ इसका इंटीग्रल होना चाहिए इंटरनल पार्ट का। तो वो क्या है, 2x + 5 का डिफरेंशियल जो है, सॉरी साथ डिफरेंशियल नॉट इंटीग्रल। तो डिफरेंशियल होगा तो फार्मूले पे लगा चला जाएगा। तो इंटरनल पार्ट जो है, इंटीरियर पार्ट, ठीक है, जो बेसिक चीज़ है बेस का, क्या है इसका डिफरेंशियल 2x का 2, 5 का 0। तो इस पूरे हिस्से का बगैर पावर के अंदर वाले का डिफरेंशियल आ रहा है 2। तो वो 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया और बेटा 2 से फिर डिवाइड भी करूँगा। तो dx 1 से 2 तक ले बेटा। तो अब ये चीज़ आ गई। अब हम इसको फार्मूला लगा लेते हैं बेटा। तो ये 1/2 इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो सिंपल सी चीज़ हो जाएगी, 2x + 5 की पावर n + 1/+1 n+1, ठीक है ना, प्लस c तो लगेगा नहीं। अब वो वजह क्या है, वजह बता दूं बेटा। अगर इंटीग्रल हो और आपके पास f(x) की पावर n और f'(x) साथ हो तो उसको इंटीग्रेट करते हुए हम f(x) की पावर n+1 कर देते हैं अपान n+1। तो ये शॉर्टकट फॉर्म है जो हमने 6.3 में डिटेल के साथ एक्सप्लेन की है। तो सेम लाइक कि इसका डिफरेंशियल था नहीं साथ, तो वो साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइड भी कर दिया। तो अब वो सिनेरियो पेश कर रहा है कि ये फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव है, तो फार्मूले में लगा देंगे। तो ये आई थिंक कि बहुत इजी वे है, शॉर्टकट वे है। इससे पहले कि मैं इसको लेट कर तो डिफरेंशिएट करूँगा, फिर उसके बाद लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो अब क्या ये स्टूडेंट हो गया 1/2 और ये 2x + 5 की पावर 3/2 और नीचे भी बेटा आ रहा 3/2 प्लस c तो होता नहीं है और लिमिट, सॉरी ये भूल गया, 1 से 2 इंटीग्रेट हो जाएगा तो नीचे वाली लिमिट नीचे रहेगी, ऊपर वाली ऊपर रहेगी। ले इसको घुमाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 कट हो जाएगा। अब लिमिट ऊपर वाली पहले पुट करें 2, तो 2 पुट किया तो +5, तो पावर आ जाएगी बेटा 3/2। तो ये हो यूँ समझे कि ये 4, 2 to the 4, 4 + 5 9, तो 9 हो गया। एक स्टेप बचा रहा हूँ माइनस, सही है। तो यहाँ बेटा 2 रखा लिमिट वाला ये वाला, तो 2 to the 4, 4 + 5 9 आ गया माइनस। फिर ये तो वैसे बाहर निकाल दिया इधर, तो कांस्टेंट पे तो लिमिट अब लगती नहीं है। तो फिर रखूँगा 1 रखूँगा तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2 और 1, 2 1 दर 1 और 2 1 दर 2 + 1 7, तो 7 की पावर 3/2। ले इसको कैलकुलेटर में लगा लें तो एक ही चीज़ है, ये हो जाएगा बेटा फाइनली हमारे पास 1/3 और ये 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 3/2, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 की पावर 3/2। इसको हल करने के बाद देखना बेटा कितना आ रहा है। ये आ रहा है a = 2.826। हाँ बेटा 2.826, सही है। तो आंसर चेक कर लेना, आई थिंक कितना ही आएगा। तो 9 27 -3 ओके, और डिवाइड बाई 3 किया तो एट दी एंड ये चीज़ आके बन जाएगी ये जो ओके। हाँ बेटा 3 की पावर जो 3/2 है उसको आप यूँ लिख सकते हैं 1/2 पावर ऐड हो जाती है और इसको 3√3, तो 3 के पावर 3 मीन 3 के क्यूब 27 माइनस 3√3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इक्वल दबा देना, उसके बाद फिर डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 2.826 जो है ये तकरीबन उसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हुआ।
अभी हमारे पास लास्ट है बेटा 15। हाँ बेटा 15 चेक कर लेना, लिमिट सही लिखी हुई है बुक के से। हाँ बेटा, तो इसमें भी स्टूडेंट्स वही चीज है, वाई स्क्वायर ही दे रखा है, ठीक है 15 वाला। ले बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan 4x, तो y इज इक्वल टू tan 4x का रूट करेंगे तो पावर हाफ हो जाएगी, तो tan स्क्वायर x y हो जाएगा ना। देयरफॉर अब बेटा एरिया का फार्मूला है इंटीग्रल a टू b y dx, तो a टू b ये वो लिमिट दे रखी है, ये π/6 और ये हो गया π/4, और y की जगह हो गया बेटा tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर x का तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लिमिट इधर दी होगी ना, बुक पे देख क्वेश्चन नंबर। ले बेटा, तो tan स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, π/6 और ये π/4। ले बेटा ये हो गया sec स्क्वायर x -1, इस तरह से करेंगे तो ये हल होगा, ठीक है। tan स्क्वायर x का जिस तरह 1 प्लस वो tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल डायरेक्ट अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x का बेटा इंटीग्रल जो है वो क्या है tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, तो वापस उलट हो जाता है। और ये बेटा dx है तो x का 1 होगा। अब यहाँ आपकी लिमिट आ जाएगी, वो बेटा है π/6 और ये π/4। ले अब लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो पहले हो जाएगी tan π/4 माइनस π/4, ठीक है tan π/4 माइनस tan π/4 अलग चीज़ है, ये tan का एंगल है, माइनस फिर बेटा नीचे tan π/6 माइनस π/6 जी, tan 45 π/4 में tan 45 1 होता है, माइनस π/4 माइनस tan π/6 मीन tan 30 डिग्री 1/√3 और बेटा माइनस माइनस प्लस, ठीक है आखिरी वाला ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो π/6। ले बेटा 1 माइनस π/4 माइनस, हाँ इसको रेशनलाइज करके कैलकुलेटर में यूं देगा, या फिर हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं ताकि हम इसका एलसीएम ले सकें। ले बेटा बेस का एलसीएम आ रहा है 12, तो यू नो जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 1 था 12 माइनस 3 पाई माइनस 3 4 था 12 4 3 था, तो ये आ जाएगा 4√3 प्लस 6 2 था 12 2 पाई, हाँ बेटा 2 पाई है, हाँ एक मिनट रुक यार ये आवाज़ वाला आ गया जी स्टूडेंट। तो अब क्या बेटा ये 3 पाई माइनस का है और ये 2 पाई, तो माइनस का पाई बचेगा, तो बेटा 12 माइनस 4√3 माइनस पाई आखिर में लिख दें और अपान 12। हाँ बेटा आंसर चेक करना। एरिया का शुरू में बेटा मैंने ए लिखा, जरूरी नहीं कि हर जगह ए लिखें, और एट दी एंड ये बीच में एक जगह दो जगह लिख सकते हैं। हाँ बेटा बुक से टैली कर ले, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है 6.7। का लास्ट क्वेश्चन 12 माइनस 4√3 हाँ माइनस π/12, हाँ 4/12, तो ये था स्टूडेंट्स। पहले बेटा मैंने वाई स्क्वायर था तो वाई के लिए मैंने स्क्वायर रूट बहुत साइड किया और फिर फार्मूला लगाया, फार्मूले के बाद अब tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर को बेटा दोबारा मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पहले बनाया कि वो चीज़ बनाई जाती है, वो कंडीशन बनाई जाती है जिस पर डायरेक्ट इंटीग्रल का फार्मूला लग सके। अब उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट अप्लाई कर दी। तो ये था स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये आज का ये कंप्लीट हुआ लेक्चर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो प्लीज़ हाँ अभी तक अगर स्टूडेंट्स आपने बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। हाँ इसके अलावा मैंने ठीक है फर्स्ट ईयर न्यू फिजिक्स उसके न्यूमेरिकल भी किए हैं तकरीबन ऑलमोस्ट
9 to 10 यूनिट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं, जहाँ तक कि हो सके फिजिक्स के वो भी शेयर करें लोगों से, और फास्ट फिजिक्स का भी बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, तो जितना भी हो सके आप शेयर करें, तो इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।